फिर आपका स्वागत है। और कल हमने देखा था कि लोगों ने वाचा के संदूक, मूसा के तंबू के लिए जो भेंट लाई थी वो परमेश्वर के प्लानिंग के अनुसार थी। जो उन्होंने मिस्र से बटोरी थी, परमेश्वर जानता था कि अगले 3 महीने में एक बड़ा काम इस पृथ्वी पर होने जा रहा है। और इसका ज्ञान जो है सिर्फ परमेश्वर को था, किसी इजरायलियों को इसका आइडिया नहीं था। और परमेश्वर जानते थे, इसीलिए परमेश्वर ने एक तरफ तो मन कठोर करे मिस्रियों के, फिरौन के, और फिर बाद में उस मन को नरम भी किया। इतना नरम किया कि जो जो इजरायलियों ने निकलते समय मांगा वो सब उन्होंने उन्हें दिया। और परमेश्वर जानता था कि आने वाले दिनों में वे एक तंबू बनाने जा रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक होगा, जो पवित्र आत्मा का प्रतीक होगा, प्रभु यीशु मसीह के पहले और द्वितीय आगमन का प्रतीक होगा। और वो सब जो है भेंट लेकर आए, जिसका वर्णन जो है निर्गमन की पुस्तक उसके 35 और 36 अध्याय में आया है। सो मैं आज उसका कुछ हिस्सा जो है ले रहा हूं और फिर हम थोड़ा थोड़ा करके प्रतिदिन देखेंगे। सो मेरे साथ निकालें निर्गमन की पुस्तक, उसका 35वां अध्याय और उसकी कुछ आयतें। मैं चौथी आयत से पढ़ रहा हूं। फिर मूसा ने इजरायलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहें वे यहोवा को भेंट करके ये वस्तुएं ले आए, अर्थात सोना, रूपा, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, शीशों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजाला देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल, धूप के लिए सुगंध द्रव्य, फिर एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि, और तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है वे सब आकर जिस जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने दी है वे सब बनाए, अर्थात तंबू और ओहार समेत निवास और उसकी घुंडी, तख्ते, बेड़े, खंबे और कुर्सियां, और फिर डंडों समेत संदूक और प्रायश्चित का ढकना और बीच वाला पर्दा और डंडों और सब सामान समेत मेज और भेंट की रोटियां, सामान और दीपकों समेत उजाला देने वाला दीवट और उजाला देने के लिए तेल, डंडों समेत धूप वेदी, अभिषेक का तेल, सुगंधित धूप और निवास के द्वार का पर्दा, पीतल की झंझरी, डंडों आदि सारे सामान समेत होम वेदी, पाप पाए समेत होदी, खंभों और उसकी कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार के पर्दे, निवास और आंगन दोनों के खूंटे और डोरियां, पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए काढ़े हुए वस्त्र और याजक का काम करने के लिए हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र भी। तब इजरायलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई, और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवकाई और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। क्या स्त्री, क्या पुरुष, जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी वे सब जुगनू, नथुनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे वे सब उनको ले आए। और इसके बाद यदि 36वां अध्याय उसके चौथी आयत से मैं पढ़ रहा हूं, और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे,
जिस काम के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए था उससे अधिक वे ले आए हैं। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। इस प्रकार लोग भेंट लाने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था या उतना उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। और लिखा है 35वें अध्याय की 25वीं आयत में, और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था वे अपने हाथों से सूत काट काट कर नीले बैंगनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के काटे हुए सूत को ले आई। और जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था उन्होंने बकरी के बाल भी काटे। और इसके बाद जो है 31 आयत में लिखा है, और उसने उनको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया कि सब प्रकार की बनावट के लिए उनको ऐसी बुद्धि और समझ और ज्ञान मिला है कि वह कारीगरी की युक्तियां निकालकर सोने चांदी और पीतल में और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी के खोदने में वरन बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावट में काम कर सके। फिर यहोवा ने उनके मन में और दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलीआब के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी है। इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है कि वे खोदने और गढ़ने और नीले और बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े में काटने और बुनने वरन सब प्रकार की बनावट में और बुद्धि से काम निकालने में सब भांति के काम करे। दो महत्वपूर्ण चीज, लोगों के मन को परमेश्वर ने उभारा। वही परमेश्वर जिसने फिरौन के हृदय को उसके मन को कठोर कर दिया, वही परमेश्वर जिसने फिरौन की सारी प्रजा के मन में इजरायलियों के प्रति दया भर दी, उसी परमेश्वर ने इजरायलियों के मन में डाला कि परमेश्वर के भवन के लिए भेंट ले आए। और कल हम देख रहे थे वो रहस्य कि हर एक दान करने वाला कूड़ कूड़ के नहीं, दबाव से नहीं, हर्ष से परमेश्वर के समीप आए कलीसिया के लिए। ये परमेश्वर का संदेश था। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज जिसे हम आज देखने जा रहे हैं, परमेश्वर ने अपना निवास स्थान खड़ा करने के लिए लोगों के हृदय में बुद्धि दी। और ये बुद्धि जो है वो नए नियम की कलीसिया के लिए भी महत्वपूर्ण चीज है। यीशु मसीह ने कहा कि जिसके कान हो वो सुन ले। क्या वे बहरे थे? क्या वे सुनते नहीं थे? नहीं, वे सुनते थे, लेकिन संसार की बातों, उनके कान जो है परमेश्वर की वाणी के लिए बंद थे। वे आंखें थी उनकी, लेकिन व्यवहार में वे अंधों जैसे थे। इसलिए परमेश्वर ने जो है लूका रचित सुसमाचार में जो है कहा कि जब वे पुनरुत्थित होकर के चेलों के मध्य में आए तो चेले जो है गड़बड़ाने लगे और प्रभु यीशु मसीह पर अविश्वास करने लगे। तब जो है लिखा है लूका रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय और उसके 44 आयत में लिखा है, मैं 40 आयत से पढ़ रहा हूं। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और आश्चर्य करते थे तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हों। तब ध्यान दें, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए
पहले क्या वे प्रचार करने नहीं गए थे? इसके पहले क्या वे लोग दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल रहे थे? इसके पहले क्या चंगाई नहीं हुई थी? इसके पहले क्या भविष्यवाणी नहीं हुई थी? ये चेले प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पाकर गए थे और ये काम कर रहे थे, लेकिन कहाँ कमजोर थे? पवित्र शास्त्र समझ नहीं, और प्रभु ने इनकी समझ को खोल दिया, और जब खोल दिया तो पवित्र शास्त्र के मायने इनके लिए बदल गए। देखें, ये पवित्र शास्त्र जो है दुधारी तलवार है। शैतान भी इसका उपयोग करता है, और शैतान हमसे ज्यादा बाइबल जानता है, और इसी बाइबल का उपयोग वो परमेश्वर के निरादर में, परमेश्वर के अपमान में करता है। इसीलिए यीशु मसीह की परीक्षा के समय, तीसरी परीक्षा में उसने बाइबल को कोट किया, और यीशु मसीह हर परीक्षा का जवाब जो है, हर सवाल का जवाब परमेश्वर के वचन से दिया। आज ये महत्वपूर्ण है। कई लोग सोचते हैं कि हमने बाइबल पढ़ी, बाइबल पढ़ना, बाइबल याद करना महत्वपूर्ण नहीं। इसलिए प्रकाशित वाक्य में कहा, धन्य है वे जो पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। कई लोग अपने आप को दावा करते हैं कि उनके पास पवित्र आत्मा है, भविष्यवाणी की आत्मा है, अन्य भाषा बोलने की आत्मा, लेकिन समय आता है वे कोई और भाषा बोलने लगते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। और यही चीज इजराइलियों के लिए थी। उसका निवास स्थान बनाने के लिए मूसा कहीं अपनी अक्ल नहीं लगा दे, ये दूसरे लोग अपनी अक्ल नहीं लगा दे, परमेश्वर ने उनकी समझ को खोला, और जब खोला तो परमेश्वर के उस निवास स्थान को बनाने के लिए उनके मायने बदल गए। नूह को समझ दी, इतना बड़ा जहाज बनाने में नूह ने 100 साल ली, और जो है तंबू बनाने में भी लगभग 20 महीने का समय लगा, और तीसरे चौथे महीने में ये तंबू बनाना शुरू हो गया, जो कई सालों तक विद्यमान रहा, कई सालों तक। सो हम इस पर थोड़ा सा और मनन करेंगे। आए मेरे साथ इस सफर पर आगे बढ़े। और जैसा कि हमने देखा था कि परमेश्वर के भवन के निर्माण में लोग सहृदय भेंट लाने लगे, और परमेश्वर इस भेंट से प्रसन्न था। यही कलीसिया के लिए थे, और इतनी भेंट लाए कि अल्टीमेटली उन सेवकों को कहना पड़ा मूसा से कि अब ये रिक्वेस्ट की जाए कि बस करो, जरूरत से ज्यादा सामान आ गया। और कितनी खुशी की बात है कि परमेश्वर की सेवा के लिए लोगों ने न सिर्फ अपने हृदय को खोला, लेकिन वे परमेश्वर की सेवा के लिए आगे आ गए, और उन्होंने अपने काम छोड़ करके परमेश्वर के भवन में अपना हाथ बटाने के लिए वे आगे आए। उसमें कई स्त्रियां थी, कई पुरुष थे, कई जवान थे। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, जैसे मैंने बताया, हृदय कठोर हुए, हृदय नरम हुए, लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ कई सेवक तैयार हुए, कई स्लेव तैयार हुए। अब इसमें बड़ा फर्क है। आज के जमाने में परमेश्वर की सेवा करने के बदले में यदि कुछ प्रॉफिट ना हो, पैसों से, संसारिक चीजों से, शारीरिक चीजों से, तो लोग पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमें क्या मिलेगा। लेकिन गुलाम ऐसे नहीं होते। गुलाम ऐसे होते हैं जो परमेश्वर की सेवा तो करते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते। परमेश्वर यदि उन्हें जिंदा रखेगा तो जिंदा रहेंगे, मरेगा तो मरेंगे। और परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है जो परमेश्वर की सेवा दिल और जान से करें, बगैर किसी लाभ के सोच के। इस प्रकार के लोग उस जंगल में तैयार, और वे आशीष का कारण है। तो जो तंबू बना वो बरसों तक स्थिर रहा, बरसों तक। इनफैक्ट यिर्मयाह नबी के समय तक जो है वो स्थिर रहा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो है सेवक और गुलाम में। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये कि परमेश्वर ने
उनकी बुद्धियों को खोला। जैसा मैं बता रहा था कि बुद्धियों को खोला, तब उन्हें परमेश्वर के तंबू बनाने के लिए जो मेजरमेंट दिए गए थे, जो मेटल दिए गए थे, जो कपड़े दिए गए थे, वे सब बनाने में परमेश्वर ने बुद्धि दी। और परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान जो है, यदि 35वां अध्याय 31वें आयत में देखेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर ने उसने उनको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया कि सब प्रकार की बनावट के लिए उनको ऐसी बुद्धि और समझ और ज्ञान मिला। और जैसा मैंने बताया कि बुद्धि परमेश्वर का दिया हुआ दान है, जो सब लोगों में है, इवन जानवरों में है, इवन पेड़ पौधों में है। वे भी जानते हैं अपना प्रोटेक्शन करना। वे भी अपने बच्चों को, शेर अपने बच्चों को नहीं खा जाता, जबकि वो मांसाहारी है। वो अपने बच्चों को संभाल कर रखता है। ये बुद्धि किसने दी, कहां से आई? मगरमच्छ के मुंह में वो अपने बच्चों को संभाल कर रखता है, अपने मुंह में दांतों के बीच में, और उसके बच्चे अपने आप को उन दांतों के बीच में, मुंह में बड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे तो वो उन्हें खा जाने। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कहां से आया? एक अनपढ़ माता पिता भी अपने बच्चे को झूठ बोलना, गाली बकना, चोरी करना ये नहीं सिखाते। उनको मालूम है ये गलत है। ये बुद्धि है और ज्ञान जो आप स्कूलों में जाकर के जो शिक्षा प्राप्त करके करते हैं। और देखिए, परमेश्वर ने इस प्रकार की बुद्धि जो है उनको दी कि वे परमेश्वर की सेवा करें और परमेश्वर के भवन को बनाने में अपने हाथ लगाएं। ये बुद्धि न सिर्फ मूसा को, और ये बुद्धि जो है सुलेमान को, और नए नियम में चर्च को जो है परमेश्वर ने बनाने के लिए अपनी बुद्धि की आत्मा, अपने ज्ञान की आत्मा, अपने समझ की आत्मा प्रदान करी। ये तीसरी महत्वपूर्ण चीज थी। पहली चीज, हृदय नरम किए कि वे परमेश्वर के लिए आए। दूसरी चीज, परमेश्वर ने सेवक और अपने लोग तैयार करे जो उसकी सेवा के लिए आए। तीसरा, उसने बुद्धि और ज्ञान की आत्मा दी। जैसा मैंने बताया कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को परमेश्वर का वचन समझने के लिए जो है बुद्धि प्रदान करी, उनकी समझ खोल दी। इमाउस के मार्ग में वे दो सेवक जो है वो बात कर रहे थे, लेकिन खाना खाते समय उनकी आंखें खुली, तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना। पूरे रास्ते वो नहीं पहचान सके। परमेश्वर ने उनकी बुद्धि खोल दी। बिलाम को देखें आप, बिलाम की गधी की आंखें खोल दी। उसने उस स्वर्गदूत को देखा, परमेश्वर ने उसके कानों को खोल दिया। बिलाम की आंखें बंद थी, बिलाम के कान बंद थे, लेकिन गधी के आंखें भी खुली हुई थी और गधी के कान भी खुले हुए थे। मूसा, एली और शमूएल एक ही जगह पे थे। परमेश्वर ने जब आवाज लगाई तो एली को कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन शमूएल को सब कुछ सुनाई दिया, और वो आवाज उसके जीवन में बनी रही। एलिया और एलिसा जो है परमेश्वर के दास थे, और एलिया ने एलिसा से कहा कि यदि तू मुझे जाते हुए स्वर्ग देख लेगा तो जो कुछ तूने वरदान मांगा वो तुझे मिलेगा। और वो देख पाया, उसे डबल दोगुना वरदान मिला। एलिसा का सेवक गेहजी जो है वो भी जो है उसने देखा कि हम तो आरामी लोगों से घिरे पड़े हैं। उसने एलिसा से आके कहा, एलिसा ने कहा कि मत डर, इसकी आंखें खोल। देखा कि हम चारों ओर परमेश्वर के स्वर्गदूतों से घिरे हैं। फिर उसने दुआ करी, पूरी सेना की आंखें अंधी कर दे। परमेश्वर ने पूरी सेना की आंखें बंद कर दी। वो उनको इजराइल की राजधानी में ले गया और
वहां पर फिर दुआ करी कि प्रभु इनकी आंखें खोले, और उसकी आंखें, उनकी पूरी सेना की आंखें खुल गई। साउल की आंखें दमिश्क के मार्ग में बंद हो गई थी, और उसने दर्शन में पाया कि हन्ना नाम का व्यक्ति उसके सिर पे हाथ रख रहा है, और उसकी आंखें खुल गई। पतरस उस घर में बैठा हुआ था याफा में, और पतरस की आंखें खुल गई। यूहन्ना जो है पतमुस नाम टापू में था, उसकी आंखें खुल गई। सो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की आंखों से, परमेश्वर के कानों से, परमेश्वर की आत्मा से समझने वाला। सो चौथी महत्वपूर्ण चीज जो थी कि वो जो है बुद्धि जो है खुल गई, आंखें खुल गई, और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो है वो उस जंगल में मूसा का तंबू बनने लगा, और नए नियम की कलीसिया भी बनने लगी। मसीह यीशु 11 लोगों को छोड़ के गए, लेकिन आज 450 करोड़ से ज्यादा लोग मसीह हैं। किसके द्वारा हुआ? ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हुआ। ऐसा कहा गया है कि यदि परमेश्वर का आत्मा नहीं होता तो यीशु मसीह की सेवाएं 100 किलोमीटर के दायरे में जो है लिमिटेड थी, लेकिन वो पवित्र आत्मा ने सारी दुनिया में जो है प्रभु का काम करना शुरू कर दिया। सो ये वो आत्मा है, हमें ये चाहिए। कई लोगों को लगता है हम प्रचार करेंगे तो परमेश्वर का प्रचार होगा, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे तो परमेश्वर की आराधना होगी, हम बंद कर देंगे तो सब बंद हो जाएगा, हम चला रहे हैं परमेश्वर को। नहीं दोस्तों, नहीं दोस्तों, हम नहीं, हम प्रचार करते हैं, लेकिन जीवन बदलने का काम परमेश्वर का आत्मा करता है, और हम परमेश्वर के आत्मा पर निर्भर हैं। परमेश्वर को पूरा यदि आदर देंगे तो परमेश्वर इसे और आशीषित करेगा। और मूसा को कहा कि जो पैटर्न तुझे बताया गया है उस पैटर्न के अनुसार जो है तू ये बनाना। ये पैटर्न जो है ये करीब 17 बार इस शब्द का उपयोग हुआ, और परमेश्वर ने 7 बार कहा कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, करना है। और परमेश्वर ने आशीष तब दी जब वो पवित्र स्थान, पवित्र निवास परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि वो संस्थाएं बनाएंगे, परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि वो मिनिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं कलीसिया बनाऊंगा, मैं कलीसिया बनाऊंगा। सो जब कलीसिया परमेश्वर के अनुसार होती उसमें आशीष आती, और जो कलीसियाएं जो है फोर्सफुली अनिच्छा से तैयार होती हैं, जिसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं हो, उसमें वो आशीष नहीं होती, और समय के हिसाब से वो बिखर भी जाती है। सो परमेश्वर के आशीष पाने के लिए हमें परमेश्वर के अनुसार करना पड़ेगा, न कि हम परमेश्वर को सिखाने चले कि परमेश्वर ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे। हम परमेश्वर को ऑर्डर नहीं दें, वरन परमेश्वर के अधीन रह करके परमेश्वर के अनुसार करेंगे, तब वो आशीष हमारे जीवनों में आएगी। सो ये वो आज की 5वीं चीज थी जो हम सीख करके जा रहे हैं हमारे आत्मिक जीवन में, जो है हम यदि परमेश्वर के अनुसार करेंगे तब परमेश्वर की आशीष हमारे अंदर आएंगे। सो आज के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। कल हम जो है जिसको परमेश्वर ने बुलाया उन सारे लोगों के बारे में देखेंगे। प्रभु जी, अपने आपको धन्य मानता हूं कि आपने मुझे अपने पास आने दिया। ये मेरी योग्यताओं के कारण नहीं, वरन आपके अनुग्रह के कारण से संभव हुआ।
वो मन दिया कि आपके भवन में भेंट ला सके, अन्यथा वो पैसा ही क्या जिसमें आपके भवन के लिए कुछ न किया जा सके। सो प्रभु, आप ने हम लोगों के मनों को ऐसा किया कि हम आपके भवन में आ सके, अपने आप को एक सेवक के मानिन आपको सुपुर्द करें, एक गुलाम के मान की सेवा के बदले में यही हमारा सौभाग्य है कि हम आपकी सेवा करने वाले। हम में से कई प्रचारक हैं, कई आराधना करने वाले हैं, कई छोटे छोटे काम करने वाले हैं। प्रभु, हम सब के लिए आपको धन्यवाद देते, सारी पृथ्वी मिल करके आपको धन्यवाद देती कि आप पृथ्वी के लोगों का अपनी महिमा के लिए उपयोग में लाते हैं। आपने प्रभु अपनी ज्ञान का आत्मा दिया और प्रभु उस बुद्धिमान के समान आपने हमें बनाया कि आपके भवन के, आपकी चर्च की सेवा करें। और खुदावंत, हम अपने आप को आपको समर्पित, हमारी बुद्धियों को खोलें पिताजी कि हम आपके वचन को समझ सकें, हमारी आत्मिक आंखों को खोलें कि हम आपको निहार सकें, हमारे आत्मिक कान को खोलें कि हम आपकी वाणी को सुन सकें, हमारे हृदय को खोलें कि हम आपकी बातों को, आपके रहस्यों को समझ सकें। और प्रभु, आपने जो डिवाइन पैटर्न बताया, आपने कहा कि तुम प्रचार करो, मैं हृदय परिवर्तन करूंगा, तुम काम करो, मैं कलीसिया स्थापित करूंगा। और जब काम आपकी इच्छा के अनुसार हुआ तो स्वर्ग के और पृथ्वी के तमाम आशीषें ऐसी कलीसिया अपनाने लगी। हम धन्य मानते हैं प्रभु अपने आप को कि आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया। फिर से पिताजी, अपने आप को आपके चरणों में ला करके रखें, हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारी आत्मा को ग्रहण करें। प्रभु, सौभाग्य दे कि मरते दम तक आपके प्रति वफादार है। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और फिर आमीन। There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.